Good morning students. Once again I welcome you all in my accountancy class. Our today's topic is revaluation account. A revaluation account is also known as profit and loss adjustment account. And there is a term that is reconstitution of partnership firm, and reconstitution of partnership firm consists change in profit sharing ratio, admission of a new partner, retirement and death of a partner. सो इन चारों ही चैप्टर्स में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के टॉपिक में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखोगे और साथ के साथ जो कुछ अच्छी ट्रांजैक्शंस हैं आप उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है वो भी सीखोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट मीन्स रीअसेसमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। हमारी बैलेंस शीट में जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज होती हैं हम उनको रीवैल्यू करते हैं, और जब हम उनको रीवैल्यू करते हैं तो वहां पर 3 चांसेस हो जाते हैं। आइदर द वैल्यू विल इंक्रीज और डिक्रीज और देयर विल बी नो इफेक्ट। सपोज देयर विल बी असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, और जब हम उनको रीवैल्यू करेंगे तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। वैल्यू में इंक्रीज, वैल्यू में डिक्रीज और देयर मे बी नो इफेक्ट, मीन्स नो चेंज। तो आपको करना क्या है, जब आपकी असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू आइदर इंक्रीज और डिक्रीज होगी तो आप उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखोगे, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप असेट्स का इंक्रीजमेंट और लायबिलिटीज का, असेट्स और लायबिलिटीज दोनों का इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट ही लिखोगे। So now see, this is the format of revaluation account. This is debit side and this is credit side. See, जब हम assets और liabilities को revalue करेंगे तो जो possibilities हैं उनको हमने किस तरीके से revaluation account में लिखना है वो मैं आपको बताऊं। See, जब assets की value increase होगी तो there will be gain in the firm. Same way जब assets की value decrease होगी तो that will be loss of the firm. लायबिलिटीज की वैल्यू जब इंक्रीज होगी दैट विल बी लॉस ऑफ द फर्म, और अगर लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होगी दैट विल बी गेन ऑफ द फर्म। ओके, सेम वे जब हम असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं तो हमको कुछ अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी मिल जाएंगी। तो अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को भी हमको अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करना होगा। अनरिकॉर्डेड असेट अगर हमें मिलती है तो दैट विल बी अ गेन ऑफ द फर्म, उसको हम रिवैल्यूएशन में गेन की तरह ट्रीट करेंगे। और ऐसे ही कोई अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिलती है तो दैट विल बी अ लॉस ऑफ द फर्म, उसको हम लॉस की तरह ट्रीट करेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम किस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये सारे ट्रीटमेंट करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, दिस इज क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में वी विल राइट ऑल गेन्स, और डेबिट साइड में वी विल राइट ऑल लॉसेस। तो अब गेन्स कौन कौन से होते हैं? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, और कोई अनरिकॉर्डेड असेट का मिल जाना। ऑल दीज 3 आर गेन्स, सो दीज 3 ट्रीटमेंट विल कम इन क्रेडिट साइड। सेम वे ऑन द कॉन्ट्ररी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल कम इन डेबिट साइड, बिकॉज ये हमारे लॉसेस होते हैं। ओके, so if there will be any increase in the value of liability, that will come in credit side like this, by increase in asset. Okay, if there will be any decrease in asset, that will come in debit side to decrease in asset. Same way, if there will be any increase in the liability, that will come debit side to increase in liability, and if there will be any decrease in the value of liability, that will come in credit side by decrease in liability. Okay, आपको याद रखना है, only increasement and decreasement of assets and liabilities will be recorded. जितने से वैल्यू इंक्रीज हो रही है और जितने से वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दैट वैल्यू विल बी रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपको कोई अनरिकॉर्डेड असेट मिल जाती है तो दैट इज ऑल्सो योर गेन, दैट विल ऑल्सो कम इन क्रेडिट साइड बाय अनरिकॉर्डेड असेट। और अगर आपको कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिलती है तो दैट इज अ लॉस,
that will come in debit side to unrecorded liability. Okay, so maximum 3 treatment will come in credit side and 3 treatment will come in debit side. उसके बाद आप इसको टोटल करके बैलेंसिंग करोगे, तो जब आप इसकी बैलेंसिंग करोगे लाइक दिस, अगर आप जब इसकी बैलेंसिंग करोगे तो अगर क्रेडिट साइड एक्सीड कर रहा है, क्रेडिट साइड एक्सीड कर रहा है कि दैट मींस देयर इज अ प्रॉफिट, आप प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, कभी कभी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, तो अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो दैट विल बी ट्रीटेड एज लॉस. तो आप क्रेडिट साइड में लॉस लिखोगे और लॉस विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगेन इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये प्रॉफिट और लॉस किन पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज एडमिशन में न्यू पार्टनर भी होगा, रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर भी होगा और डेथ में डिसीज्ड पार्टनर भी होगा. तो हम क्या करेंगे, ये आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ. सबसे पहला टॉपिक है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बेटा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होते हैं. तो जितने भी पार्टनर्स होंगे, सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स, तो दोनों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पार्टनर्स में हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एडमिशन. एडमिशन में जनरली एक न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एडमिशन में प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. किनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड में. सपोज ए एंड बी आर ओल्ड पार्टनर्स एंड दे एडमिटेड सी एज देयर न्यू पार्टनर, तो यहाँ पर आप जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे वो ए और बी में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सेम वे इन कंडीशन ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ. रिटायरमेंट और डेथ में जनरली जो क्वेश्चन होता है वो ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स होते हैं, उसमें से कोई एक पार्टनर, मान लेते हैं कि सी, इस पार्टनर का रिटायरमेंट के टाइम पे रिटायरमेंट हो रहा होता है और डेथ के टाइम पे इस पार्टनर की डेथ हो रही होती है. इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलता है कि देयर विल बी 3 पार्टनर्स, में एक पार्टनर का रिटायरमेंट होगा और इन केस ऑफ डेथ दूसरे एक पार्टनर की डेथ होगी. तो बट ये तीनों ही पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स कहलाएंगे, तो इसमें भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा. रिटायरिंग पार्टनर को भी और डिसीज पार्टनर को भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस मिलेगा. तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो नंबर ऑफ पार्टनर्स उतने ही रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता, सबको मिलेगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस. एडमिशन में भी ओल्ड में और रिटायरमेंट और डेथ इनमें भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होगा. बट आप नंबर्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो वो आप जब क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी. ओके, नाउ सी, विद द हेल्प ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट आई विल टेल हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज एंड हाउ मेनी जर्नल एंट्रीज विल कम. देखिए, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो आपके कुछ ट्रीटमेंट डेबिट साइड में आएंगे, दीज 3, और कुछ ट्रीटमेंट क्रेडिट साइड में आएंगे, मैक्सिमम दीज 3. भाई, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये ट्रीटमेंट आपका डेबिट साइड में आएगा. इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट, ये मैक्सिमम 3 ट्रीटमेंट आपके क्रेडिट साइड में आएंगे. तो एक एंट्री पास कर लीजिएगा आप इससे और दूसरी एंट्री पास करिए आप क्रेडिट साइड से. प्रॉफिट और लॉस में से कोई एक चीज होगी, तो आइदर प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा, तो एक एंट्री आपकी वो आ जाएगी. मैं दोनों को नंबर 3 एंट्री देता हूं क्योंकि दोनों में से कुछ एक होगा. तो लेट्स सी हाउ दीज एंट्रीज विल बी पास. फर्स्ट एंट्री,
आप पहले क्रेडिट साइड से ले लेते, तो इंक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड अनरिकॉर्डेड असेट। तो इफ देयर विल बी इंक्रीज इन असेट, तो इंक्रीज इन असेट, जो भी असेट का नाम होगा वो आप डेबिट कर देंगे, अकाउंट डेबिट। जो भी लायबिलिटी होगी वो आप डेबिट करेंगे, डिक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, जो भी यहां पर लायबिलिटी का नाम आएगा। और जो भी आपको अनरिकॉर्डेड असेट मिलेगी उसको भी आप डेबिट करेंगे, अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, नाउ डेबिट साइड से आप एंट्री पास करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू डिक्रीज इन असेट, जो भी असेट्स डेबिट साइड में लिखी होंगी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटीज आपकी डेबिट साइड में लिखी होंगी, और टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ओके, so these two entries will come from debit side and credit side. So if there will be any profit, so you will write revaluation account debit, revaluation account debit to partners capital or current account. If capitals are fluctuating, तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, सो इन दैट केस आप करंट अकाउंट लिखेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। समटाइम्स देयर विल बी लॉस आल्सो, तो इन दैट केस पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में, स्पेशली इन लॉन्ग क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस में जर्नल एंट्रीज पूछी जा रही हैं। और मुझे मालूम है आपको अकाउंट बना के क्वेश्चन करने में मजा आता है, जर्नल एंट्री करने में थोड़ा सा आप बोरिंग फील करते हो। बट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा पर्सनल सजेशन है आपको कि जितने भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे, स्पेशली व्हेन यू विल प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, स्पेशली इन केस ऑफ एडमिशन, इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ, जितने भी आप लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, लॉन्ग क्वेश्चन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी है, तो आप अकाउंट्स के साथ साथ जर्नल एंट्री की भी प्रैक्टिस करना, बिकॉज जर्नल एंट्रीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। और जब आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते हुए चलोगे, तो इन दिस केस जब एग्जाम में आपके चाहे अकाउंट बनाने को आए या जर्नल एंट्रीज पूछी जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज आपको लगता ये है कि आप कर लोगे, बट जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, स्पेशली मैंने ये फील किया है कि स्टूडेंट्स को जर्नल एंट्री लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, और रिवैल्यूएशन की हेल्प से दीज 4 जर्नल एंट्रीज विल कम। तो आप लोग वेट कीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि उसमें मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, के कुछ अच्छे पॉइंट डिस्कस करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा उनका ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे आता है, और फिर असेट्स और लायबिलिटी रिवैल्यूड होकर के बैलेंस शीट में किस तरह से उनका ट्रीटमेंट लिखा जाता है, ये मैं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।